जो भगवान के मंगल में शामिल होते हैं उनके जीवन के अमंगलों का नाश हो जाता है। हमें भगवान ने आपको जगाने के लिए बना के भेजा है। बस आप जाग जाओ तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सनातन धर्म वेद रूपी वृक्ष है, उसी की डालियां हम सब। हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं जो भगवान के मंगल में शामिल होते हैं उनके जीवन के अमंगलों का नाश हो जाता है। तो जिन जिन का अमंगल नष्ट कराना उन सबको साथ में आप आए और भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव में सम्मिलित होकर अपने जीवन को और आनंदमय बनाएं। कहा भगवान मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए, बस अब राज्य नहीं चाहिए। आए किस लिए थे? तपस्या करने आए किस लिए थे ध्रुव जी? अपने पिता से बड़ा राज्य करूं। लेकिन जब भगवान का दर्शन हो गया, बेकार है राज्यवाज, अब तो आपकी भक्ति करूं। हमें भगवान ने जिसके लिए बना के भेजा वो आपको जगाने के लिए बना के भेजा है। बस आप जाग जाओ तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आप सनातन को स्वीकार कर लो, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आपके माथे पे तिलक देख लेंगे, हम धन्य हो जाएंगे। आपके गले में कंठी देखेंगे, जब भी किसी बच्चे को देखता हूं कंठी पहने हुए, हृदय से बड़ा आनंद आता है। मेरा काम यही है, आपको जगाने का। अब आप देखो आपको कब जगना है, सोते रहना है या जगना है। और 10 साल नहीं जगे ना तुम तो तुम्हें जगने नहीं दिया जाएगा। अभी जगना पड़ेगा, इसी समय जगना पड़ेगा। अभी समय है। इसलिए अपने धर्म को अपने जीवन में जियो। तो भगवान तो खैर देते बहुत अच्छा है, जो तुम चाहते हो वो भी देते हैं, जो तुम्हारे मन में पहले था वो भी देते हैं, और जो तुमने सोचा नहीं होता वो भी देते हैं। अब देखो ध्रुव जी के मन में क्या था? राज्य करूं पहले। तो भगवान ने 36,000 वर्ष का राज्य दिया। कितने? जोर से बोलो। 36,000 वर्ष का राज्य दिया। ध्रुव जी के मन में था कि मैं भगवान की भक्ति करूं, तो भगवान ने अपने चरणों की अटूट भक्ति दी। और भगवान ने एक वरदान दिया, जो हमारा लोक है विष्णु लोक, जब तुम हमारे लोक में आओगे तो उसका नाम ध्रुव लोक हो जाएगा। तुम यहां भी राज्य करोगे और वहां भी राज्य करोगे। बंधु जरा सुनिए ध्यान से। तुम्हारा एक कोई जानकार रिश्तेदार जिसके 10-15 मकान हो भोपाल में, और तुम्हारे पास एक भी कमरे का मकान ना हो, तो बताइए वो रिश्तेदार अपना मकान एक आपको दे देगा? हैं? क्यों? वो क्या छाती पे ले जाएगा? दे दे एक आध, देगा कि नहीं? क्यों नहीं देगा जानते हो? क्योंकि तुम धोखेबाज हो। तुमसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं। क्यों? हम तो उसी से धोखा कर बैठे जिन्होंने हमें मानव बनाया। कितना बड़ा धोखा! जो हमारा था उसे अपना समझा नहीं, और जो हमारे थे नहीं उनकी गोद में आके बैठ गए। ये मेरी मम्मी है, जी मेरे पापा है, जी मेरे भैया है, जी मेरी भाभी है, जी मेरी बुआ है, जी मेरे बुआ है। ले ले जी है तेरो, ले ले। यहाँ कोई न परमानेंट, यहाँ कोई न परमानेंट, जो भी आए चले गए हैं, जो भी आए चले गए, हो गया एक्सीडेंट। यहाँ कोई न परमानेंट, यहाँ कोई न परमानेंट, यहाँ कोई न परमानेंट। यही सच है। इसलिए हमें भगवान से धोखा नहीं करना चाहिए, भगवान से प्यार करना चाहिए, भगवान से दुलार करना चाहिए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। प्रियव्रत जी का चरित्र है, ध्रुव जी के वंश में प्रतु भगवान का प्राकट्य हुआ।
जो 24 अवतारों में से एक है। बोलो प्रतु भगवान की जय। ऋषभदेव जी भगवान ऋषभदेव प्रियव्रत जी के वंश में आए, जिन्होंने जैन धर्म प्रारंभ किया। मैं आपसे 10 मिनट और चाहूंगा, सभी शांति से बैठे रहे, सिर्फ 10 मिनट। कल हम महावीर स्वामी के शोभा यात्रा में गए थे और सभी जैन समुदाय वहां पर उपस्थित था। हमें देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। क्यों? ये जैन धर्म भी सनातन से अलग नहीं है। जिन्हें हम 24 अवतार कहते हैं, उनमें से ही ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ है और ऋषभदेव भगवान ने ही जैन धर्म को प्रारंभ किया। अब जैन धर्म में जो दिगंबर स्वामी होते हैं, आहा, आप उनको देखो, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं, समझ रहे? और कोई पात्र वात्र नहीं रखते, अंग पर एक भी वस्त्र नहीं रखते, पैदल यात्रा करते हैं। इतना त्याग भरा जीवन हमारे जैन मुनियों का है। ये प्रारंभ किसने किया? ऋषभदेव भगवान, जो कि भागवत में 24 अवतारों में से एक है। अब ध्यान से सुनना, भारत के सम्राट, समुद्र सम्राट राजा ऋषभदेव, और जब उनके बच्चे श्रेष्ठ विद्वान हो गए, उन्हें सत्ता देने का समय आ गया, तो भारत का सम्राट जब महल छोड़ के गया तो अंग पे एक भी वस्त्र नहीं था, एक भी नहीं। इसको कहते त्याग। आजकल तो त्यागी जी भी बड़े गजब के, केला छोड़ दे झट पीछे लिख लेते त्यागी जी। क्या है? बोले तेगा केला छोड़ रखा है इन्होंने, केला नहीं खाते, त्यागी जी है। त्याग की परिभाषा जैन मुनि बता सकते, हम भी नहीं बता सकते। क्या गजब का त्याग है। और जैन मुनियों से, जैन ऋषियों से एक ही प्रार्थना, हाथ जोड़ के, सनातन से अलग मत बयान करो इसे। सनातन धर्म जो है वो वेद रूपी वृक्ष है, उसी की डालियां हैं हम सब। उसी की डालियां हैं। अब प्रॉब्लम आजकल क्या आ रही है, सब अपनी अपनी डाली को संभाल रहे हैं, जड़ में कोई पानी नहीं दे रहा है। याद रखना, एक बात याद रखना, अगर जड़ को नहीं संभाला तो डाली बचने वाली नहीं है। हम सबको एक साथ होकर इस वेद रूपी वृक्ष को बचाना होगा, तब ही हमारी ये डालियां बचेंगी। और अगर ऐसा न कर सके तो हमें पछताना पड़ेगा। हमारी पूजा पद्धति है, हमारा भाव है, मैं राम को मानूं, मैं महावीर को मानूं, मैं कृष्ण को मानूं, जो मन आए सो मानो, पूजा वही करो। लेकिन जब सनातन की बात आ जाए तो हम सबको एक साथ खड़े होकर सत्य सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ये हमारा संकल्प होना चाहिए।